देखिए भाजपा के आदमी है, चाचा ने क्या जवाब अच्छा दिया है हम भी तो ये उसी ललित मानसिकता शर्मा के को। आदमी, हम भी हिंदू हैं। जुलालुद्दीन ये मुस्लिम के हमारे पे बारे 100 में आरोप लगाएंगे, ये हमें बार बार उल्टा सीध कहेंगे। बोलता रहता हर है। चीज की एक लिमिट हो। इन्हें और ललित शर्मा को तो काम नहीं रहा, ये तो ठल्ली है। आज को नहीं जान रहे देश में क्या हो रहा। ये दारुल उलूम के नीचे भी ना शिवलिंग दिख रहा। ये आ जाओ हमारे आगे मंदिर की सफाई कर लो, छोड़ दो कोई एक पुजारी। दारूलम भी वहीं रहेगा, वो रहेगा तो जहाँ झगड़ा होगा बस, और कुछ नहीं। जैसे कवाल कांड में आया झगड़े का रूप लेके। मेरे गांव में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, हमें तो कभी तकलीफ नहीं हुई। मेरे बराबर में मुसलमान हैं, बहुत सारे गांव हैं चारों तरफ मुसलमानों के। अभी भी यहाँ ऐसे दुष्ट लोगों के कारनामों की वजह से तो ये हो रहा, जो हिंदू और मुसलमान बढ़ा रहे इस देश में अलगाववाद और आग के अलावा दूसरा कोई। हर सकारा जो वहां ठीक ठाक चीज देख के गया और सही वीडियो बनाई, उसने उसे कह दिया कि वो तो मुसलमान है, उसके तो बाप मुसलमान थे, तो हमें भी कह देंगे। आप जिस चीज को जितना दबाओगे उतनी उठेगी। हर चीज की एक लिमिट हो। इन्हें ललित शर्मा को तो काम नहीं रहा, ये तो ठल्ली है। हम चाहते हैं समाज में सौहार्द बना रहे, देश बचा रहे, देश बचे, समाज में सब इकट्ठे रहे, भाईचारा बना रहे। देख लो जहां जहां भी मस्जिदें होंगी वहां सब जगह मंदिर तलाश कर रहे हैं। इससे कोई लाभ थोड़ा ही है। बहुत पुराने समय से दारुल उलूम है, कोई आज की बात थोड़ा ही है। इससे पहले कितने लोग आके चले गए, कितने राजे महाराजे आके चले गए, कितने धर्म के प्रेमी लोग आके चले गए। किसी ने भी वहां शिवलिंग नहीं तलाश किया, ये तलाश कर रहे हैं। इस आदमी को ये पूछे कि मैं इसकी वीडियो देख रहा था, ललित शर्मा नाम का कोई आदमी है जो सीना पाड़ पाड़ के कह रहा, कुछ ठाकुर साहब भी साथ लगा रखे, उसने कोई पुंडीर साहब हैं, कोई और हैं, इन्हें काम तो कुछ रहा नहीं। आज के दिन ये कह रहे कि हम जहां भी कावड़ लेके जब आवेंगे, हरिद्वार से जल लेके आवेंगे, जहां पानी डाल लेंगे वहीं शिवलिंग पैदा हो जाएगा। अरे तुम्हारे वहां जल डालने से तो शिवलिंग पैदा होगा, वहां अमरनाथ में क्या हुआ? वहां तो समय से पहले ही शिवलिंग पिघल गया। इन ऐसे दुष्ट लोगों के कारनामों की वजह से तो ये हो रहा, जो हिंदू और मुसलमान बढ़ा रहे इस देश में अलगाववाद और आग के अलावा दूसरा कोई काम नहीं रहा। आज के दिन सबसे ज्यादा तो इन पंडितों के लिए, इन ठाकुरों के लिए डूब के मरने की बात यह है कि सरकार ने यूजीसी कैसा कानून लागू कर दिया। महिपाल सिंह मकराना चल रहे हैं करणी माता के मंदिर पर से बहुत बड़ी अपनी आत्मरक्षा के लिए लोगों को लेके, भाई हमारा भविष्य खराब होने लग रहा, कल को लोग बाग हमारे बच्चे क्या कहेंगे। डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। अग्निवीर कैसी योजना ला के सरकार ने तो यहाँ खड़ा कर दिया कि 4 साल में बुढ़ा बना दिया एक सिपाही। किसान परेशान है, कर्जे के बोझ में दबता जान लग रहा है। आप पे SC ST का इतना बड़ा कलंक लगा दिया माथे पे, आरक्षण के नाम से आप भेदभाव पैदा कर दिया। इस चीज का कहीं कोई ध्यान नहीं है। कहीं बारिश बंद होगी होनी, इनके कारनामों की वजह से गलत काम दिन पर दिन होने लग रहे और इन्हें बस हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान रह गया। कहाँ शिवलिंग जाए वहां पूजा कर लो ना। विपिन भाई आप आगे देखो मंदिरों में, मेरे ही मंदिरों में देख लो आगे, कबूतर पीट कर रहे हैं, पुजारी कहीं रहे नहीं, पुजारी सब चले गए कहीं और, या भांग में रह रहे, या नशे में रह रहे, या कुछ और कर रहे। हिंदू धर्म का ठेका तो इन लोगों ने ले लिया। दयानंद केसों को आना पड़ा था, तभी तो आना पड़ा था ना। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करी, इन्हीं कुरीतियों की वजह से करी। मंदिरों में तो पुजारी नहीं रहे, धर्म के ठेकेदार दूसरे किस्म के बने बैठे हैं। वहां से पता नहीं क्या खान पान चल रहा, किसे नहीं पता, इन्हें नहीं पता। बस केवल ये रह गया कि मुसलमान को टारगेट करना। सब जगह आपको शिवलिंग तलाश करने, मंदिर तलाश करने। कितने मंदिर तलाश करोगे? किया था एक मंदिर तलाश, अभी की तो बात है। अयोध्या में क्या नहीं किया उन लोगों ने? 200 करोड़ रुपए खा गए, सारे हीरे जवाहरात खा गए, रामशिलाएं खा गए। अरे हमारे कैसे लोगों ने अपना बलिदान दिया, मरते फिरे, और वो ये कहे कि हमारा धन था, हमारा मंदिर था। इनके बाप का धन था, इनके बाप का मंदिर था। एक एक आदमी ने, सनातनी ने, किसी ने वोट दिया भाजपा को या नहीं दिया, कोई कांग्रेसी था या बसपा का था या कम्युनिस्ट था या किसी भी समाज का, किसी भी पार्टी का था, लेकिन जो भी एक सनातनी आदमी था, सबके घर से 1-1 रुपया, 1-1 ईंट गई थी रामशिला पूजन में भाई साहब, और सबने पैसा दिया। और उसे वो ये कहे कि हमारा पैसा था, हमने खा लिया। केदारनाथ में आप जाके देखो, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में आपने सोना चोरी कर लिया। अब ये बालाजी के मंदिर में, उसमें प्रसाद में साढ़े चर्बी मिलाई जा रही। इस चीजों पे कहीं ध्यान नहीं। वृंदावनों के मंदिर लुटते जा रहे हैं। ये कुछ नहीं, पर लुटाई हो रही मंदिर। इस देश में स्कूल देख लो, जहां नेट के पेपर आए दिन लीक होने लग रहे, एजुकेशन खत्म होगी, प्राइवेट संस्थाओं पे स्कूल शिक्षा का अधिकार जा लिया, सरकारी स्कूल बंद होते जाने लग रहे, शराब के ठेके खुलते जाने लग रहे, बेविचार बढ़ता जा रहा है, संस्कार खत्म हो गए, रीति रिवाज परंपराएं चली गई, मार बेटे का रिश्ता नहीं रहा, बहन भाई का रिश्ता नहीं रहा, पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा, समाज में उठना बैठना बंद हो गया। ये इन्हें मस्जिदों, ये दारुल उलूम के नीचे भी ना शिवलिंग दिख रहा। ये आ जाओ हमारे आगे मंदिर की सफाई कर लो, छोड़ दो कोई एक पुजारी। बाबा रमेश नाथ थे जब तक जिए रहे। भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मेरे गांव का एक आदमी, बड़ा तपस्वी महात्मा,
बहुत बढ़िया महात्मा। यहाँ से उन्होंने जाके बाल तपस्वी है, बाल तपस्वी है। वो हरियाणा के हिसार जिले के एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है पनियारी। उस पनियारी में एक आश्रम में रहने लगे। वहां उसका जो खंडर पड़े थे उसका जीर्णोद्धार करवाया, बहुत बढ़िया मेंटेन किया उस आदमी ने। वहां सैकड़ों गायें पाली, गौशाला बनाई, तालाब है थोड़ा सा, उस तालाब में ही गौशाला बना ली गई। तालाब भी तो गौओं के लिए है, तालाब तो भैंसों के गायों के लिए, तो पशुओं के लिए तो है। उसकी गौशाला को तोड़ने लग रहे। कहाँ गए हिंदू संगठन के लोग, कहाँ गए गोरक्षा दल के लोग, ये बजरंग दल के लोग, शिवसेना के लोग, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये आरएसएस के लोग। हमने भी कह के क्या कोई करने के लिए तैयार नहीं। बस एक मुसलमान को बैठा दो वहां साले पे, उस पर बुलडोजर चल जाएगा। शक के दायरे में आने लग रही। आज इन्हें ललित शर्मा और के ऐसे लोगों को जवाब देना भारी हो रहा। सारे समाज के लोग बाग, दूसरी बिरादरियों के लोग बाग इन्हें ये कह रहे हैं तुम मिस्र के रहने वाले, ये भारतीय पंडित ही नहीं है। ये उन पंडितों को जो ठीक ठाक पंडित हैं, जो भारतीय मूल के लोग बाग है, जिन्होंने देश को सब कुछ दिया, जिन्हें हमने अपना आदर्श मानना, ये उन्हें भी बदनाम करवाने लग रहे। ये तो खाम खा की बात है इनकी। इन्हें तो उल्टी बोलना ही बोलना है। ये जमूरे पाले जाएं भाई साहब, समय समय पर निकाल ले जाएं। ये कुछ लोग बाग जो है ना, अब चुनाव आ गए, चुनाव के टाइम पे इन्हीं की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। या कावड़ में भाई, आप कावड़ को लिया हो, आपका श्रद्धे हैं, भगवान शिव हैं, शिव के आप उपासक हैं, शिव का जल लेकर आप आ रहे हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ चलो ना सड़कों पे। क्यों किसी को परेशान कर रहे हो? जियो और जीने दो। इन ऐसे लोगों की दुष्कर्मों की वजह से ही तो बौद्ध धर्म आया, इन्हीं की वजह से जैन धर्म आया, इन्हीं की वजह से सिख धर्म आया, और इन्हीं की वजह से आर्य समाज बना, और इसी की वजह से ये जगह जगह राधा स्वामी, आसाराम और ये जो है ना, ये आ रहे दंदन सतगुरु, ये निकल कर आ रही, ये होने लग रहे। शिव कहानी है, शिव जगह है, प्रकृति के कण कण में शिव है। शिव तो सर्वव्यापक है, सब जगह है। मुसलमान भी मानते हो, दूसरे तरीके से मान लेते हैं, हम दूसरे तरीके से मान लेते हैं। उनकी पूजा का तरीका दूसरा, हमारी का दूसरा। वो भी उसी शिव को पूजते हैं, हम भी उसी शिव को पूजते हैं। अगर इन्हें इतना ही हंगा लगाना, वहां चले जा सऊदी अरब में, वहां जाके उसमें पत्थर मारे, वहां सिक्कर काम है, वहां जाने की तो हिम्मत नहीं भाई, यहाँ के मुसलमानों को दबा रहे। और भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आप फुटबॉल ले लें, बॉल लें, उसको दबावें जमीन में, जितना आप उसे जमीन में मारोगे उतनी वो ऊपर उठेगी। आप जिस चीज को जितना दबाओगे उतनी उठेगी। हर चीज की एक लिमिट हो। इन्हें ललित शर्मा को तो काम नहीं रहा, ये तो ठाली है। आज ये अपने हक अधिकार को नहीं जान रहे, देश में क्या हो रहा, देश किस मोड़ पर जा रहा है, यहाँ हो क्या रहा है। इन्हें तो बस अपना ये राग अलापना, इन्हें तो दिखाना अपना चेहरा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। मैं इनका समर्थन नहीं करता बिल्कुल भी। वहां भगवान कहानी है, सब जगह भगवान विराजमान है। शिव की तो ये धरती है सारी, ये सारा शिव का ही तो है। आप कहाँ तलाश करोगे शिव को? शिव तो सब जगह है। अपना सीना फाड़ के देखो, यहाँ भी शिव है, प्रकृति के कण कण में शिव है। आप कह रहे हैं हमें तो मुसलमान कह दो, हमें तो सिख कह दो, हमें ईसाई कह दो, हमें कुछ ही कह दो, हमें इनका ठेके की जरूरत है क्या? इनके लाइसेंस की जरूरत है क्या? मेरा खून निकाल लो और इनका खून निकाल लो। क्रांतिकारी खून है, मैं अपना खून दिखाऊंगा, जेनेटिक कोड किसका बढ़िया है। इनका नहीं है, पानी बना हुआ खून है। ये सरकार के बल पर कूद रहे होंगे, हम सरकार के बल पर नहीं कूद रहे। हम चाहते हैं समाज में सौहार्द बना रहे, देश बसा रहे, देश बसे, समाज में सब इकट्ठे रहे, भाईचारा बना रहे, जैसा पहले था, सदा सदा से रहा है। मेरे गांव में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, हमें तो कभी तकलीफ नहीं हुई। मेरे बराबर में मुसलमान हैं, बहुत सारे गांव हैं चारों तरफ मुसलमानों के। अभी भी यहाँ 10 मुसलमान बैठे थे, हमें कभी तकलीफ नहीं होती, हमें कभी नफरत नहीं है। इन लोगों को क्यों नफरत हो है? पूजा का तरीका है, कर लो, आप इन्हीं मंदिरों को संभाल लो भाई। आप पे तो यही मंदिर नहीं संभले। अभी सन 21 में मेरा ख्याल क्या उसका शिलान्यास हुआ मंदिर का, अयोध्या का, और 4-5 साल में वहां कई 100 करोड़ की लूट होगी। ये लूट ही करने के लिए मंदिर बनाए जाएंगे क्या? इसे भी तो देख लो भावी पीढ़ी का क्या होने लग रहा है। हमारा तो भविष्य भटक गया, भविष्य भटक गया भाई। आरक्षण खा गया, SC ST ने लूट लिए, मार लिए। UGC आगे तुम्हारे बच्चे पढ़ने के लिए विवश हो रहे, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले रहे, उस चीज का ध्यान नहीं है। महंगाई कहाँ चली गई, कमर तोड़ दी कमर। आज के दिन आदमी रह रहा, दूध बेच के गुजारा लोग बात करने लग रहे, कहने के लिए किसान किसान किसान। जिसने KCC ले लिया ना भाई साहब, आज तक दे नहीं पा रहा, उसे भर नहीं पा रहा, उसी को अदला बदली कर रहा, ट्रांसपेंट्री कर रहा विपिन भाई। कभी झगड़ा हो ना भाई साहब, झगड़ा करने वाला तो भाग जा और पीछे उसका दंड किसी और को भुगतना पड़े। युद्ध हो ना, युद्ध में लड़ा तो 2 राजा रहे और मरे पता नहीं कौन कौन, कितने सैनिक मरे। किसकी विधवा बेटी बांट देख रही, किसकी बहन बांट देख रही, मेरा भाई आवेगा, माँ बांट देख रही, मेरा बेटा आवेगा, और वो आते नहीं। पता नहीं कितने बलि चढ़ जा युद्ध में, इसकी मौत की बलि। ये लोग बाग तो आग लगा के साफ जाएंगे। सत्ता है हमेशा रहेगा किसी की। आज सत्ता चलो हमने मान लिया कि इनकी सत्ता है, तो कल किसी और की भी आवेगी। हम भी तो भाजपा के आदमी हैं, हम कहीं अलग थोड़ा ही हैं।
हम भी तो उसी मानसिकता के आदमी, हम भी हिंदू हैं। ये हमारे पर 100 आरोप लगाएंगे, ये हमें बार बार कहेंगे। ये तो हर्ष सकारा को कह दिया उसने तो मुसलमान था। हर्ष सकारा जो वहां ठीक ठाक चीज देख के गया और सही वीडियो बनाई, उसने उसे कह दिया कि वो तो मुसलमान है, उसके तो बाप मुसलमान थे। तो हमें भी कह देंगे, कह दो। इन बुद्धिहीन लोगों से हमारे पे क्या फर्क पड़ने लग रहा? ये हमें कितनी गाली दें, उससे क्या लाभ है? लाभ तो ये है कि जियो और जीने दो। ये देश बुद्ध का है, ये देश युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है। ये देश गौतम का है, ये देश नानक का है, ये देश रहीम का है, रसखान का है, सूर का है, तुलसी का है, मीरा का है, कबीर का है, ये बाबर का नहीं है। ये देश तो उन लोगों का देश है जहां सौहार्द की बात रही। उन्हें आप खत्म कर रहे हैं। या यार ऐसा नहीं हुआ करता जैसे ये कर रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। आज लोग बाग, अभी एक आदमी का, एक बहुत बड़े नेता का था, भाई मेरा चंदा मन ने 1,11,000 रुपए अयोध्या के मंदिर में चंदे के दिए थे। मन ने इस नाम के दिए थे कि भाई से लूट लेंगे लोग बाग, मेरा वापिस करो। तो ये बात चल रही है, तो कटघरे में तो खड़े आप होने लग रहे हैं लोग बाग।